अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो सबसे पहले आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी आजाद इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो हर चीज में मौजूद होते हैं, लाइक कंडक्टर में, वुड में, यहाँ तक के इंसान में भी मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हम इन्हें छूते हैं तो हमें झटका वगैरह क्यों नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडम यानी बेतरतीब डायरेक्शन में हरकत कर रहे होते हैं। जब इन्हें थोड़ी सी फोर्स लगाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक सिमत में हो जाता है, जिससे करंट बहना शुरू हो जाती है। करंट को आई से जाहिर करते हैं और इसका यूनिट है एम्पेयर। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक तरतीब में लाने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है वो फोर्स क्या है? उस फोर्स को हम कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेजेस को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज या पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मिसाल से इसको समझते हैं। फर्स्ट करें ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम पोजीशन पर है। अगर इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो हरकत करेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा। अब अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस डाल दिया जाए तो आप खुद बताएं क्या ये हरकत करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसा कि हमने करंट की डेफिनेशन में पढ़ा कि वोल्टेज एक फोर्स है। अब आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वोल्टेजेस को V से डायरेक्ट करते हैं और इसका यूनिट भी वोल्ट है। नंबर 3 पर आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, द क्वालिटी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोज द पैसेज ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी किसी भी मटेरियल की वो खूबी जो करंट के गुजरने की मुखालफत करे रेजिस्टेंस कहलाती है। इसको R से जाहिर करते हैं और इसका यूनिट है ओहम्स। ये जो हमने तीनों डेफिनेशन पढ़ी है इनको ओहम्स लॉ बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज होंगे उतना ज्यादा करंट होगा। वही जो हमने अभी पढ़ा कि जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हरकत करेंगे और उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, यानी जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना ज्यादा करंट कम फ्लो होगा। ओहम्स लॉ को इस तरह लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर इन बेसिक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।